प्यारी तो आप वैसे भी हैं, हाल चाल भी आपके फिलहाल तो मुझे बुरे ही लग रहे हैं। मुझे सोते हुए भी मेकअप करना चाहिए क्योंकि मेकअप के बगैर अब निम्रा का गुजारा ही नहीं होता। ओके, मेकअप के बाद इतना ऑयल आता है कि उससे आप जो है वो किलो पकोड़े तल सकते हैं। कौन सी सीरीज ज्यादा देखना पसंद करते घर पर मैं होती नहीं हूँ, अगर कभी एक दिन मैं घर पर हूँ मेरी अम्मी कहती है तू आज भी काम पे जा, तू घर पे ना रहा कर। कोई एक होती है हल्की सी किरण जो आती है ना हैं? वो भी नहीं है। वो किरण भी मुझे लगता है मेरे घर की छतों पे नहीं आती। अच्छा, वो कौन सी चीज़ है जिसको जितना मर्जी इस्तेमाल करो वो बढ़ती जाती है? निम्रा अली हमारे साथ मौजूद थी। अच्छा, मैंने इनको बड़ी मुश्किल से पकड़ा है। इनके स्टाइल ज़रा देख लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। प्यारी तो आप वैसे भी हैं, हाल चाल भी आपके फिलहाल तो मुझे बुरे ही लग रहे हैं। ठीक है? इस तरह की गर्मी है ना, आप किसी से भी पूछ लेंगे ना उसको उसका हाल अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, इतनी गर्मी में आप अपने आप को कैरी किस तरह करती है? इतना मेकअप भी साथ किया हुआ है और काम भी कर रही हैं, बड़ी भागम भाग के काम कर रही हैं, किस तरह मैनेज करती हैं सारी चीज़ों को? ये मैं आज ही निकली हूँ, वरना बहुत कम हम लोग गर्मियों में निकलते हैं। घर के अंदर ही जितना भी काम हो सकता है मैं कर सकती हूँ, लेकिन कभी कभार आउटडोर शूट आ ही जाते हैं तो फिर कहती हूँ चलो सारा दिन जब घर पर थे पूरा हफ्ता तो एक दिन अगर बाहर निकल भी जाए तो खैर है। और मेकअप की मुझे आदत हो गई है, मुझे लगता है कि मुझे सोते हुए भी मेकअप करना चाहिए क्योंकि मेकअप के बगैर अब निम्रा का गुजारा ही नहीं होता। ओके, सोते हुए भी ये तो नहीं होता यहाँ से अब घर जाएंगी तो घर जाके सो जाओगी और मेकअप सुबह उठ के उतारोगी? ऐसा क्योंकि मेरी स्किन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी और वो भी क्लिनजिंग ना करने की वजह से, तो अब मुझे पता चल गया कि मैं मर भी रही हूँगी ना तो मरते वक्त भी मैंने मुंह धोकर ही मरना है। मुंह धोकर ही मरना है। ठीक हो गया। अच्छा, मोस्टली आपका जो स्किन केयर रूटीन होता है वो क्या होता है? क्योंकि सेलिब्रिटी हैं भाई निम्रा अली, तो बड़े लोगों की ये क्यूरियोसिटी होती है कि हम जाने कि भाई सेलिब्रिटी जो है वो अपनी स्किन केयर रूटीन कैसे करता है और सारी चीज़ों को मैनेज कैसे करता है? हाँ, स्क्रीन पर आपको सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा दिख रहा होता है लेकिन ऐसा नहीं है। अभी मेरे मुंह पे ना ऑयल आ जाता है तो लोग मेरे से पूछते हैं आपकी स्किन इतनी ग्लोइंग है वो कैसे है। मैं उनको बताना चाहूँगी कि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है। मेकअप के बाद इतना ऑयल आता है कि उससे आप जो है वो किलो पकोड़े तल सकते हैं। जमा करती तो नहीं रहती कहीं ऑयल घर वालों के साथ साथ? इकट्ठा नहीं करती लेकिन इतना ऑयल आता है। स्किन केयर में मैं बस यही करती हूँ कि मैं अच्छे से वैसलीन से अपना मुंह मेकअप उतारती हूँ, फिर उसके बाद क्लिंस करती हूँ अपनी स्किन को, फिर उसके बाद मॉइस्चराइजर वगैरह सीरम वगैरह जो बन सकता है करती हूँ, लेकिन स्किन फिर भी वैसे की वैसे ही। कौन सी सीरीज ज़्यादा देखना पसंद करते हैं, इन्फॉर्मेटिव या कुछ ऐसे लड़ाई शड़ाई वाली? नेटफ्लिक्स में ना सारी इंग्लिश होती है तो मुझे जो उर्दू डब में मिल जाती है मैं वो देख लेती हूँ। हाँ, इंग्लिश समझ नहीं आती, ये सबटाइटल्स एक आंख ऊपर होती है एक आंख नीचे होती है। अच्छा, जब सबटाइटल चल रहे होते हैं ना तो मैं सीन को छोड़ के सबटाइटल्स पढ़ती हूँ। जब तक मैं सबटाइटल पढ़ के ऊपर जाती हूँ सीन ही खत्म हो जाता है, इसलिए आप दोबारा सीन देखने के लिए पीछे चली जाती हैं। ठीक है? घर पर मैं होती नहीं हूँ, अगर कभी एक दिन मैं घर पर हूँ मेरी अम्मी कहती है तू आज भी काम पे जा, तू घर पे ना रहा कर, तू इतना तंग आई होती है अम्मा आपसे? सब मेरे से बहुत तंग। आप भी मैं 1 घंटा में से बैठेंगी, आपने कहना हाँ ठीक है ओके निम्रा बाय बाय। मैं मेरा काम भी बोलने वाला और आप भी इतना ज़्यादा बोलती है तो मैं वाकई मुझे लगता है कि मेरे कान थक जाएंगे। मैं जो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं ना मुझे नहीं पता चलता कि मैं क्या बोल रही हूँ, लेकिन जब घर जाके मैं वो सुनती हूँ ना तो मैं उसको कहती हूँ अल्लाह की कसम ऐसे ही होता है। मैं बोल रही हूँ मुझे नहीं पता कि मेरे कानों में मेरी आवाज़ किस तरह आई है, और जब रिकॉर्डिंग देखते इतनी गंदी आवाज़ आई होती। कभी दोबारा सुनी है कभी आपने अपनी आवाज़? और मैं सुनती हूँ, मैं अपने इंटरव्यूज अक्सर ही देखती हूँ क्योंकि मेरी मामा कहती है देखा करो ताकि तुम्हें पता चले कि आइंदा आवाज़ बहुत गंदी आती है। हाँ, मेरी आवाज़ इतनी बारीक आती है, इतनी क्रिंज वीडियोस होती हैं मेरी, पता नहीं लोग कैसे देखते हैं। ठीक है, अभी आपने तय कि अम्मा कहती है कि भाई तुम घर भी ना आया करो, काम ही। एक अदद आपकी जो बहन है उसका क्या रिस्पॉन्स होता है? वो बड़ी उदास होती होगी। मैं नहीं एक अदद कर दी, नहीं मेरी 2 अदद बहन। अच्छा, 2 अदद, क्योंकि मैंने एक ही देखी है तो शायद वो वीडियोस में शायद आपके साथ वही होती हैं। वो उनका क्या रिस्पॉन्स होता है 2 अदद बहनों का जब आप उनके साथ नहीं होती? नहीं, एक की तो शादी हुई है, जो दूसरी वाली है उसका भी कोई रिस्पॉन्स होता है क्योंकि मैं घर पर ही नहीं होती। हाँ, जब मैं घर पे जाती हूँ ना वो घर पर नहीं होती क्योंकि वो अभी जॉब करती है, तो जब वो घर पर होती है तो मैं घर पर नहीं होती, तो बहुत कम इंटरेक्शन होता है, सिर्फ रात ही रात होती है हम लोग इकट्ठे होते हैं या फिर वीकेंड्स वगैरह पे अक्सर हो जाता है। बड़े लोगों का सवाल है, जितने भी हमारी देखने वाली ऑडियंस है सबके, मेरा भी ये सवाल ही है आपसे और बाकी जितने भी आपके फ़ैन फॉलोइंग्स है, बड़ा ही एक अहम सवाल, शादी कब कर रही हैं? कोई एक होती है हल्की सी किरण जो आती है ना, वो भी नहीं है। वो किरण भी मुझे लगता है मेरे घर की छतों पे नहीं आती। निम्रा अली की शादी की कोई किरण नहीं है, होगी यार कभी ना कभी आ जाएगी, लेकिन अभी मेरी बहन है उसकी शादी होगी, फिर मेरे भाई की शादी होगी, फिर एंड पे मेरी शादी होगी, तो इट्स अ लॉन्ग टाइम टू सी के निम्रा अली हमें दुल्हन के रूप में कितनी हसीन लगेंगी। नहीं, मैं बहुत प्यारी हाँ, मैंने हाँ सबने देखा है, बहुत प्यारी लगती हैं। हाँ, शूट्स होते हैं बहुत प्यारे। अच्छा, शूटिंग का क्या सीन होता है कि लाइक इतना हैवी मेकअप करना, इतना हैवी ड्रेस कैरी करना, फिर ज्वेलरी, और थक नहीं जाते कि यार ये क्या अज़ाब मैंने अपने सर में डाल लिए? थकती नहीं हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह। वो तो थकने वाली हड्डी बनी नहीं हुई आप में। हाँ, मेरे जो
शूट अक्सर कर रहे होते हैं ना, वो फोटोग्राफर भी थक जाता है। मैं कहती हूँ नहीं आपने सही फोटो नहीं ली, आप इस एंगल से लें, आप इस तरह से फोटोज लें। तो कहता है आप थकती नहीं है। मैं उनको बताती हूँ, मैं कहती हूँ आप मुझसे इस शूट के बाद भी 10 और शूट करवा लेंगे ना, मैं थकूंगी नहीं। सच्ची? अच्छा, दिन में अगर आपको 20 शूट्स करने को मिल जाएं तो 20 के 20 कर लें। मैंने बहुत किए हैं। मैंने एक दिन में कोई 57 इंटरव्यू दिए हैं। मैंने एक दिन में 15 से 20 ड्रेसेस के शूट किए हैं। मैं बहुत ज़्यादा काम किया है। अब निम्रा अली जब 57 इंटरव्यूज दे के जब गला थक जाता है तो रोना नहीं आता है कि यार मैं इतना ज़्यादा, ये गला ही तो है जो काम आता है, जो काम आया था तब, जो काम आया था, काम आ रहा है, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आगे भी काम आता रहेगा। और मैं बिल्कुल नहीं थकती ना। हाँ, इंशाल्लाह। ना बोलती हूँ लोगों के गले खराब हो जाते हैं, मेरा गला भी नहीं खराब हो जाता। गला खराब हो ही नहीं सकता क्योंकि ये बना ही आपका इस तरह के निम्रा अली ने बोलते रहना और ना चाह के भी इसका जो है वो गला नहीं खराब होगा। अच्छा, IQ लेवल किस तरह का है आपका? वो ना पूछे, वो तो मैंने पूछना है। वो आपका भी खराब हो जाएगा। मैं चाहती हूँ मेरा खराब हो जाए और मैं बस करूँ पूछना ये सब। IQ, मेरी टीचर्स कहती थी कि निम्रा का IQ बहुत अच्छा है। मुझे भी यही लगता है। निम्रा बहुत अच्छा कर सकती है, लेकिन निम्रा का फोकस नहीं है। निम्रा का फोकस है इधर उधर की चीज़ों पर है। अभी मैं आपके पास बैठी हूँ, लेकिन मैं देख रही हूँ यहाँ पे कौन सी जूतों की दुकान है, कौन सी बैग की दुकान है, आपके इंटरव्यू के बाद क्या जाना है, कौन सा डिस्काउंट लगा हुआ है, क्या खरीदना। अच्छा, वो कौन सी चीज़ है जिसको जितना मर्जी इस्तेमाल करो वो बढ़ती जाती है? सुम्मुम बुकमुन उम्मियुम फमला यरजीउन। निम्रा अली कहाँ खो गई है? वो आप में बड़ी ज्यादा है। यार हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। दिमाग से कुछ रिलेटेड ही है। दो चीजें दोनों दिमाग में ही होती हैं। क्या है, दोबारा बताएं। कौन सी चीज है जिसको जितना मर्जी इस्तेमाल करें वो उतना ज्यादा बढ़ती जाती है? दिमाग के अंदर भी कुछ होता है? मगज ना कह देना। दिमाग के अंदर कुछ होता है, मुझे नहीं पता था। दिमाग हो, मेरा तो दिमाग खाली है, मुझे नहीं पता। हाँ, आपने खा लिया मेरा दिमाग, मुझे समझ नहीं। हम दोनों ने एक दूसरे का दिमाग खा लिया। अच्छा नहीं, मुझे थोड़े से हिंट्स दें आप। हिंट्स यही है कि वो आप में है, बहुत ज्यादा है वो क्वालिटी आप में। ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो मेरे में है यहाँ? ऐसी कौन सी क्वालिटी जो मेरे में नहीं है? मेरे में सारी क्वालिटीज हैं। नहीं, मुझे कोई अच्छा सा हिंट दें यार। नहीं, अच्छा सा हिंट क्या दूं मैं आपको? इतना बड़ा दे दिया है कि आप में वो है चीज जो इस्तेमाल करने पे बढ़ती रहती है। हाँ, वो आप इस्तेमाल करती हैं, बचपन से इस्तेमाल करती आ रही हैं और इसी इस्तेमाल की वजह से टीचर्स ने आपको बड़ी शाबाश भी दी होगी कि वाह यार निम्रा, तुम में ये चीज बहुत ज्यादा है। जुबान मेरी नहीं, जुबान तो चलती रहती है। हाँ, जो रुकती भी नहीं है। टीचर्स ने कहा था। IQ आप पूछ रही हैं? हाँ, IQ के रिलेटेड ही है। दिमाग भी मैंने दिमाग बोल दिया, दिमाग से कुछ भी मिलता जुलता है। अकल, चलो अकल। नहीं, चलो अकल क्यों, सही बताओ ना, वो तो उन्होंने कह दिया अकल लॉक कर में। कौन सा 7 करोड़ मिल जाना है मुझे? 7 करोड़ आपके हुए ना, तो कुछ भी नहीं है। हाँ, वैसे है अकल ही। कितने % आप में अकल मौजूद है? वो भी है ही नहीं मेरे अंदर। मैंने तो इतने, मेरी मामा मुझे कहती हैं कि अकल से पैदल है। मैंने तो आपको पकड़ा इसलिए कि मैंने कहा निम्रा अली को इस सवाल के जवाब फर आता होगा, सारे सवालों को जवाब तो बड़ी जल्दी से दे देती है, ये भी दे ही देंगी। दिया ना 2-3 मिनट सोच के, और फिर दूसरे ने बताया तो ये फिर कह रही है अच्छा ये तो मेरे में है ही नहीं है। पहले मैं जवाब दिया था कि माइंड या दिमाग, ऐसा कुछ। ठीक है, मतलब हाँ, आप जीत गई, मैं हार गई, वहाँ आपने फौरन जवाब दे दिया। ठीक है, कुछ मैसेज देना चाहें हमारी ऑडियंस को, प्यारा सा कोई मैसेज स्पीड से? मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे ही चैनल को कमेंट करें। इनको नहीं। यार ड्रामा इंडस्ट्री में क्या सीन है आपके आने का? यार इतना प्यारा बोलती हैं, एक्टिंग इतनी मजे ही करती हैं। मैं कहती हूँ अगर मैं आ गई, ये जो इतनी बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस हैं कहाँ जाएंगी? फ्लॉप हो जाएंगी। मैं किसी की जगह नहीं छीनना चाहती, इसलिए मैं जाने की भी कोशिश नहीं। इतना कॉन्फिडेंस कि किसी की जगह नहीं छीननी। वैसे ही मुझे अभी ना तो किसी ने कोई चांस दिया है और ना ही मुझे टाइम मिलता है। अगर मुझे कोई कह दे कि भाई हम लोग इस तरह से कोई वेब सीरीज बना रहे हैं तो आपको हम लेना चाहते हैं, तो एक तो बजट का मसला आ जाता है। फ्री में मैं काम नहीं करती भाई, क्यों भाई? निम्रा अली है भाई, फ्री में क्यों काम करेगी? काम नहीं करती, बजट मैच नहीं होता, टाइमिंग मैच नहीं होती, और वो कहते हैं कभी कभार तो ये कह के छोड़ देते हैं कि आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट को तो हम लेते ही नहीं। ठीक हो गया। अब पक्का वाला आखिरी सवाल है, ठीक है, कि अगर आपको चांस मिलता है ड्रामा इंडस्ट्री में किसी डायरेक्टर के साथ काम करने, ऑलरेडी एक ड्रामा किया हुआ है। कौन सा? मैंने एक सिटकॉम किया हुआ है जिसका नाम है अक्कड़ बक्कड़। आज एंटरटेनमेंट पे वो ऑन एयर भी हुआ है। आज एंटरटेनमेंट अक्कड़ बक्कड़ मैं आज आके देखूंगी, ठीक है। कौन सा डायरेक्टर आपको पसंद है जिसके साथ आप काम करना चाहेंगे? डायरेक्टर क्या होता है? डायरेक्टर ड्रामे जरा बनांदा की हो गए। मुझे नहीं पता। हम लोग जो मेन जो चीज़ होती है वो होते हैं एक्टर जो फीचरिंग कर रहा है, वही मुझे पता। फीचर तो आप करेंगी ना, ठीक है, लेकिन वो ड्रामा जो आपको सिलेक्ट करेगा। आप मेरे से पूछें कोई चैनल। हाँ, चैनल बता दें, कौन सा चैनल आपको अच्छा लगता है जिसमें आप जाना चाहेंगे? मुझे सारे चैनल अच्छे लगते हैं। मुझे जियो अच्छा लगता है, मुझे हम अच्छा लगता है, मुझे ARY अच्छा लगता है। कहीं भी मिल जाए मैं कहीं भी जगह मिल जाए, मैं बस चल जाना है। हाँ,
अब्दुल्ला खादवानी है, वो मुझे अच्छे लगते हैं और उनके ड्रामास भी काफ़ी अच्छे होते हैं। कोई लव फैंटेसी होती है ना तो उनके लव फैंटेसी तो आपको वैसे बहुत पसंद होगी। हीरो भी प्यारा होना चाहिए, हाँ हीरो तो फिर आपके जैसा ज़्यादा प्यारा भी ना रहना चाहिए, मैं नहीं प्यारी लगूंगी। अच्छा कितना ज्यादा प्यारे, आपकी जितना होना चाहिए प्यारा। मेरी मामा कहती हैं कि आप ऐसा आपका कपल होना चाहिए कि ना तो वो ज़्यादा प्यारा लगे ना ही आप ओवरशैडो। तो मैं चाहती हूँ कि जितनी मैं प्यारी हूँ इक्वल हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोनों को। वालेकुम अस्सलाम। ये तो मेरा टैलेंट है। सबसे बर्दाश्त कर रही हो इसको। पप्पे कुटनियाँ थोड़ी हैं। तो एक तुक्का मार दो, पता तो होगा तुम्हें, वैसे तुम मार रही हो। 9 नवंबर 1948। अल्लामा इकबाल 9 नवंबर 1876 में पैदा हुए। पाकिस्तान उन्होंने बनाया, मैं तो सुना था मिस्त्रियों ने बनाया। पाकिस्तान का जो एक लीडर था, मेरा दिल करता है कि मैं भी इमरान खान की तरह बड़ा लीडर बनूं। 1977। हाँ। तो भाई अल्लामा इकबाल पैदा कब हुए थे? 25 दिसंबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक बार फिर आपकी होस्ट हमारा खान हाजिर है और इस टाइम मैं मौजूद हूँ अमाना मॉल में और यहाँ पे जो लोगों का रश देखने को मिल रहा है वो बहुत ही ज़्यादा है और हम लोगों को रश को देखते हुए लोगों से बात करने की भी कोशिश करेंगे। और आज का सवाल जो है वो मेरा काफ़ी इंटरेस्टिंग सा है, दिलचस्प सा है, कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड है और कुछ हमारे जो लीडर्स गुजरे हैं उनसे रिलेटेड है। और सवाल कुछ यूँ है कि अल्लामा इकबाल की जो है वो डेट ऑफ बर्थ क्या है। और मुझे लगता है कि हमारे जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं ना उनको मैं ज़्यादा पकड़ने की कोशिश करूँगी और वही जो है वो इस सवाल का सही से जवाब नहीं दे सकेंगे, ये मेरा मानना है। और अगर आपको भी सवाल का जवाब पता है और गूगल किए बगैर आपने जो है वो सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में लाजमी देना है। और चलिए लोगों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अल्लामा इकबाल की डेट ऑफ बर्थ क्या है। चलिए अस्सलाम वालेकुम दोनों को। वालेकुम अस्सलाम। कह रही है हर एक को इसी तरह ही सलाम का जवाब देती हो। हाँ बिल्कुल, ये तो मेरा टैलेंट है। Oh no! ये कैसा टैलेंट है? घर में भी इसी तरह ही जवाब देती हो सबको? तो और क्या, यही तो टैलेंट है। बचपन से है या अभी आगे स्पीड पकड़ी? हाँ ये मेरा बचपन से है। ठीक है, बचपन से टैलेंट है, मुझे नजर आ गया। ठीक है, आपका क्या टैलेंट है? इसको बर्दाश्त करने का टैलेंट रखती हैं आप? इसको हम ये बस देख के करेगी यही सिर्फ हंसती रहेगी। ठीक हो गया। अच्छा बहनें हो दोनों, दोस्तें हो, क्या हो? फ्रेंड्स हैं तो ये फ्रेंड्स फॉर एवर, फ्रेंड्स फॉर बेनिफिट्स नहीं। सबसे बर्दाश्त कर रही हो इसको? तकरीबन हम स्कूल टाइम के फ्रेंड्स हैं। हाँ वैसे सुना तो है लड़कियों की दोस्ती इतनी चलती नहीं है, तुम लोगों की दोस्ती चल कैसे गई? हम पप्पे कुटनियाँ थोड़ी हैं। हम पुप्पियाँ थोड़ी हैं। सही बात। अच्छा पुप्पियों को फवे कुटनी कह रही। हाँ तो और क्या, पुप्पियाँ पप्पे कुटनियाँ होती है ना, वो चलाते हैं। जिन्होंने नहीं चलानी होती ना उनके पास 100 बहाने होते ठीक है। अच्छा मुझे बताओ कि जिस तरह तुम अभी इतना तेज तेज बोल रही हो, घर में भी ऐसे बोलती हो और घर वाले तंग नहीं होते तुमसे? हाँ भाई हाँ, इस तरह ही बोलती हूँ। मेरी माँ कहती है कि तुम तो चली जाओ यहाँ से, मुझे तंग ना करो। तो मैं रुखसत ही कर दूँ तो बेहतर है, तुम तो हमारी जान ही खा जाओगी यार जब तक रहो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नाम क्या? नाम तो मैंने पूछा ही नहीं आपके, प्यारे प्यारे नाम हो। कहूँ या तुम रियली बता दो। महानूर। महानूर। आपका नाम क्या? लाइबा। लाइबा। अच्छा लाइबा ये ऐसे करती है या अभी ऐसी है? ये बचपन से ही ऐसी है, थोड़ी अब नॉर्मल सी? सॉरी नहीं नो। अच्छा मुझे बताओ करते क्या हो तुम दोनों? मैं यूनिवर्सिटी बातें और एक्शन करने के अलावा, मारने के अलावा? में एडमिशन लेना है आईटी में। सेकेंड ईयर कंप्लीट हुआ है। कंप्लीट हुआ है? मेरा भी सेकंड। दोनों का ही कंप्लीट हुआ है। अच्छा यहाँ पे क्या करने आए हो? Oh no! ये अमाना मॉल में डांस कौन करता है? एंजॉय करने आए गाइस, एंजॉय। गाइस एंजॉय। तो ये अमाना मॉल ही मिला था गाइस एंजॉय करने की? नहीं भाई, हमको तुमसे मिलना था ना, एक्चुअली मेरी बर्थडे थी। हैप्पी बर्थडे टू यू महानूर। ओह थैंक यू। अच्छा इतने एक्शन मारते हो, इतने डिज़ाइन मारते हो, टीवी में अगर आपको मिल जाए मौका आने का तो जाओगी? क्योंकि उनको तो चाहिए इस तरह के चेहरे जो डिफरेंट जो एक्शन मारते हो। हाँ चली जाऊंगी मैं। घर वाले जूते नहीं मारेंगे? बीबी किधर है? नहीं मेरे मामा पापा ऐसे नहीं है, ओपन माइंडेड है। कैसे हैं? अच्छा ये क्या होता है? ये जूते छूते मारने वाला रिवाज हम में नहीं होता। ये हो गया लड़कियों का स्टाइल, आजकल यही चला हुआ है। अच्छा इसी का स्टाइल ये चल रहा है बस। है ना, ऐसे ही है ना, इस तरह ही अक्सर मोस्टली लड़कियां करते हैं या फिर इस तरह कर लिया ऐसे। ऊपर एक आदमी देखा जिसके इधर बाल नहीं थे ना, वो बेचारा टेंडे पे ऐसे कर सकता है, हम तो चलो ऐसे भी कर सकते हैं ना। ठीक हो गया, ऐसे मजाक ना उड़ाओ मर्दों का, उसके भी आ जाएंगे। मुझे बताएं कि लड़कियां क्यों इतना शॉपिंग की तरफ अट्रैक्ट होती है और कौन सा ऐसा दिन होता है जिससे लड़कियां शॉपिंग करने नहीं आती? मैनू की पता है भाई, मैं तो अट्रैक्टिव ही नहीं होती।
ਆਹੋ ਮੈਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਆਣੇ ਫਿਰ ਮਾਲ ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯਾਰ- ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਇੰਜੋਏ ਪੁੰਡੀ ਛੁੰਡੀ ਵੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਆਹੋ पूंडी करना आए हो बेटा माँ बाप ने पूछ लिया ना तुमसे कि बेटा पूंडी करके आए हो नहीं ऐसा कुछ नहीं बच्चे शरीफ बच्चे शरीफ बच्चे शरीफ बच्चे तो मैंने शरीफाना जो सवाल पूछा उसका भी शरीफाना तौर पर जवाब दिया। पता नहीं लड़कियों को ज़्यादा होता है कि वो प्यारी दिखें और अट्रैक्टिव दिखें, थोड़ी डिसेंट दिखें, एलिगेंट दिखें। माशाल्लाह सेकेंड पे कर लिए यूनिवर्सिटी भी जाने वाले हैं आप लोग। अच्छा मुझे बताएंगे इलामा इकबाल की डेट ऑफ बर्थ क्या है? 9 नवंबर। हाँ आगे भी पूरी बताएं ना। इन्ना क्यों नहीं आएगा बड़ी कॉमन गल है। इतना जुल्म भी ना करो क्या इसे तो एक तुक्का मार दो पता तो होगा तुम्हें वैसे तुम मार रही हो। 9 नवंबर 1948 यार खुदा का खौफ है 1940 ठीक है की दस सुन 9 नवंबर मैनू नहीं आंदा 9 नवंबर आप क्या कह 9 नवंबर नवंबर ठीक है 9 नवंबर भी ठीक है 19 समथिंग है, 19 समथिंग है। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, आप सुनाएं। ये मुझे बताइए जी जी क्या है इतना अदब इतना एहतराम? सर अपने से बंदे लोगों का एहतराम करना चाहिए। अच्छी बात है। अच्छा क्या करते हो और क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम नबील है। जी के बगैर बात करो। नबील नाम है मेरा। अच्छा करते क्या हो? जी इधर पहले गाड़ी चलाता था अपने उधर, तो इधर आप काम सीख रहा है इलेक्ट्रिशियन का। इलेक्ट्रिशियन का काम सीख रहे हो ठीक है। शादीशुदा? जी नहीं, छोटा भाई शादीशुदा है, मेरी अभी नहीं। छोटा शादीशुदा है और बड़ा जो है वो कमारा फिर रहा। वजह वो जिसे मैंने मंगनी की थी वो जो अभी पढ़ रही है इसलिए। मुझे लगा कहने लगे मैं फोत हो गई अच्छा वो पढ़ रही है ठीक हो गया। तो कब तक वैसे शादी करने का इरादा रखते हो? ये इधर यूनान का हो गया है वीज़ा, उधर जाना है तो उसके बाद फिर। अच्छा यहाँ पाकिस्तान में नहीं आ रहा तुम्हें सुकून जो बाहर जा रहे हो? जी बस उधर यूरोप जाने का शौक है इसलिए। पढ़े लिखे हो? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो आज तुम्हारा इम्तिहान है। मुझे बताओ कि इलामा इकबाल कब पैदा कब हुए थे? अल्लामा इकबाल 9 नवंबर 1876 में पैदा हुए। पक्की बात है? हाँ जी पक्की बात है। बस सोच लो। सोच लिया है 9 नवंबर 1876 को इलामा इकबाल पैदा हुए। तो इसमें हंसने वाली को क्या बात है? अगर मैं कहूँ कि गलत है तुम्हारा जवाब, स्टार्टिंग से ठीक है एंड से आगे गलत है। इलामा इकबाल है कौन थे ये बताओ? हमारे कौमी शायर थे। इसके अलावा इसके अलावा ये उन्होंने पाकिस्तान बनाया है। पाकिस्तान उन्होंने बनाया? मैं तो सुना था मिस्त्रियों ने बनाया। नहीं नहीं, उनका सिर्फ कुर्बानियाँ हैं उनकी। उन्होंने जानवर कुर्बान किए थे। नहीं नहीं, ख्वाब उन्होंने पहले देखा था पाकिस्तान किसका सोते हुए ख्वाब देखा था या जागते हुए ख्वाब देखा? देखते हुए। जागते हुए ख्वाब देखते जो पूरे हो जाते हैं वो। हाँ जी। आप सोई हुई आंखें बंद करके जो ख्वाब देखते हो या आंखें खोल के? मैं तो नींद में देखता हूँ ख्वाब। नींद में कौन से ख्वाब देखते हो, अच्छे वाले गंदे वाले? दोनों ही आ जाते हैं, ये कुदरती मसला है। कुदरती मसला है। किस तरह के आते हैं, ज़्यादा किस तरह के आते हैं वो बताओ जरा। दरमियाना ही है, अच्छे भी आते हैं और रात को किसका ख्वाब देखा? अपनी गर्लफ्रेंड? नहीं नहीं अभी नहीं देखा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल? अल्लाह पाक के करम में, आप सुनाएं। मैं भी ठीक ठाक। क्या नाम है, क्या करते हो, क्या करने आए हो इस दुनिया में, तुम्हारा आने का मकसद क्या है? मेरा नाम आसिफ न्याजी है, जरमवाला से आया हूँ। फ़िलहाल मेरा जो पीछे इलाका है वो मियाँ वली सकैल है, इमरान खान का इलाका। इमरान खान का इलाका है? वाह वाह वाह। अच्छा मुर्शिद है इमरान खान आपके, कब से? जब से सियासत में दाखिल हुए हैं तब से। तो जब वो क्रिकेट में थे तब से नहीं था उनकी तरफ इतना ज़्यादा रुझू? नहीं, तब तो हम छोटे थे, उस वक्त तो मेरी पैदाइश हुई थी जब वो वर्ल्ड कप जीते थे। ये मुर्शिद कब से बने, क्यों बने, वजह क्या थी मुर्शिद बनने की उनकी? बस एक अकीदा होता है इंसान का अपना अपना कि कौन आदमी अच्छा है कौन नहीं अच्छा, तो हमें वो अच्छे लगे तो इसलिए हमने उनको मुर्शिद कहना शुरू कर दिया। उनके मुर्शिद तो बुशरा बीबी है ना। हाँ ये कह सकते हैं आप। अच्छा कुछ क्या क्या कहना चाहेंगे उनको, अपने मुर्शिद को क्या पैगाम देना चाहेंगे अगर कभी वो सुन लेते हैं आपका? तो हम मुर्शिद को यही कहना चाहते हैं कि मुर्शिद हम आपके साथ हैं, हम आखिरी सांस तक आपके साथ हैं, जब तक आप पार्टी की लीड कर रही हैं इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं। तो हमें बस एक आदमी मिस कर रहे हैं हम, वो है मुराद सईद। मुराद सईद को आप लोग मिस कर रहे हैं? जी मुराद सईद को, खान के बाद मुराद सईद है जो इसको लीडरशिप को संभालेगा, क्योंकि खान साहब ने बोला है कि सियासत में मैं अपनी फैमिली को नहीं लाना चाहता,
तो इसलिए कि खान साहब के बाद जो लीडर आएगा पीटीआई का वो मुराद सईद होगा इंशाल्लाह। हेलो हेलो ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल? अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक हो? हाँ मैं भी ठीक हूँ। क्या करते हो? जॉब करता हूँ। कौन सी जॉब? पानी पानी मैं ना पानी जो है ये क्या था? नहीं, पानी को ना घर कर देते हैं हम। हम पानी सप्लाई करते हैं, पानी सप्लाई। पानी ना हंसने वाली क्या बात है, मुझे ये बता दो। हंसना मेरी आदत है, मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, अच्छा लगता है, हंसते हो मुस्कुराते हो, तो ये मैंने तो बस इतना ही पूछा कि पर करते क्या हो, इसमें भी हंसना शुरू कर देना। नहीं, मुझे अच्छा लगता है कोई मेरे से पूछे ना कोई भी चीज़ भी, इसीलिए हंसता हूँ मैं। अच्छा तो माइक तो मत खींचो मुझसे। अच्छा चलो ठीक है, पानी सप्लाई करने के अलावा क्या करते हो, हंसने के अलावा क्या? अच्छा ये लो भाई, माइक तुम्हारा ही है। पाकिस्तान का जो एक लीडर था, ठीक है, एक कह लें कि शायर थे हमारे बड़े अजीम, कौन थे वो भला? अल्लामा मोहम्मद इकबाल। वो पैदा कब हुए? वो तो मुझे पता नहीं है कब पैदा हुए थे। क्यों नहीं पता? क्यों नहीं पता? अपने हंसने का, अपने खाने पीने का सब पता है, उनका नहीं पता? यार हमें खाने पीने का तो सारा कुछ पता है, लेकिन उनका पता नहीं है, क्योंकि मैंने मैट्रिक भी की हुई है, मुझे पता कुछ नहीं है। हम देहात के रहने वाले हैं ना, कुछ भी नहीं आता कसम से। क्यों? लेकिन ये तो बड़ी कॉमन सी चीज़ है, सारे बच्चों को पता होता है कि अल्लामा इकबाल इस तरीके को पैदा हुए थे। 1947 में पैदा हुए थे। 1947 में, ठीक है, 1947 में वाकई पैदा हुए थे। ये बताओ कि 1947 में अल्लामा इकबाल के पैदा होने के अलावा और क्या चीज़ हुई थी उनमें? यार क्या बताऊँ आपको, मैं अब आपको बताऊंगा कसम से रो पड़ोगे आप भी। मेरे दिल में आ रहा है लेकिन बता नहीं सकता मैं कुछ भी। मुझे सब बताओ जो तुम्हारे दिल में आ रहा है, वो सारा बताओ। मेरा दिल करता है कि मैं भी इमरान खान की तरह बड़ा लीडर बनूं। तुम पहले अपनी हंसी कंट्रोल करो, फिर तुम भी लीडर बन जाओगे। अच्छा लीडर बनना क्यों है उन जैसा? रुको यार, वो अच्छा है बहुत, कसम से बहुत अच्छा है। अल्लामा इकबाल की डेट ऑफ बर्थ क्या है? अल्लामा इकबाल की 1978 9 नवंबर 1978 9 नवंबर 1978। 1978 नहीं है, 1976 नहीं। मैं बड़ा, मुझे तुम पे एतमाद था। 9 नवंबर तो तुमने सही कह दिया, पूरी डेट सही बताए मुझे। 9 नवंबर 1876 थोड़ा सा करीब आ गए हो, थोड़ा सा। 1877 हाँ 1876 नहीं होगा तो 77 होगा, 77 नहीं होगा तो 78 होगा, ठीक है। अल्लामा इकबाल है कौन थे? अल्लामा पूरी डिटेल बतानी है। अल्लामा इकबाल एक नेशनल पोइट थे और उन्होंने अपने कौम के बच्चों के लिए बहुत सारी नज़में गाई और अपने मुल्क के बड़ों को भी सिखाया, मतलब ठीक भी। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा कोई ऐसी नज़म, कोई पोइट, कोई लाइनें याद है उनकी? नहीं, असेंबली में पढ़ते होते हैं सारे बच्चे एक चीज़ जो उनकी लिखी हुई है, लब पे आती। और हंस के नहीं सुनानी, जरा थोड़ा सीरियस होके सुना दो। नहीं सुनाई जाती। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना, आगे नहीं आती। तो हंसे बगैर सुनाओ मुझे। अच्छा मुझे हंसे बगैर सुनाओ जरा, लब पे आती, हंसे बगैर, हंसे बगैर। सीरियस हो गए? लब पे अभी भी तुम हंस रहे हो। सीरियस हो गए? लब पे आती। मैंने कहा हंसे बगैर। लब चैलेंज है तुम्हारे लिए। चैलेंज, पीछे क्यों जाते जा रहे हो? चैलेंज है भाई तुम्हारे लिए, तुमने हंसे बगैर लब पे आती सुनानी है, फिर तुम्हें प्राइज दूंगी मैं। लब पे आती है दुआ। सीरियस 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 सीरियस। हाँ, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, आगे नहीं आती। जिंदगी शम्मा की। आंखें खोल के हंसो, आंखें तुम्हारी बंद हो जाए। 9 नवंबर अन्ना तो मैंने भी पता 9 नवंबर, पूरा दसो ना। 1977। आओ ਤੁਸੀਂ बहुत अगे जाओगे। पक्की गल है 1970? हाँ पक्की गल है? पक्की गल है। कितना पढ़े हुए हो? मैंने BS किया अभी रिसेंटली मेरा कंप्लीट हुआ। अल्लामा इकबाल ने सुन लिया ना, उन्हें कवर चोट के ताड़ी खिंची फाड़ लेनी कि भाई तू मैनू मेरी डेट ऑफ बर्थ जो है गलत बना देती है। 9 नवंबर सही है, अगला हिस्सा गलत है। 1977 मैंने बोला है।
1977 नहीं बोला आपने, बोला यही है लेकिन है गलत। 1877 है, सॉरी। सही बात। 1877। आगे 1877। इतना कॉमन सा सवाल है, लोग फंस क्यों जाते हैं इस सवाल पे आगे। कोई कहता है 1878, कोई कहता है 1876, ये क्यों, मतलब बड़ी कॉमन सी सवाल है, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। बस ये है कि जैसे जैसे आप स्टार्ट में तो ये है कि आप जनरल नॉलेज पे पढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही आप जो है ना मैट्रिक कंप्लीट करते हैं ना, उसके अलावा आपका जनरल नॉलेज पे ज़्यादा फोकस नहीं होता। बड़ी ही प्यारी मशहूर और मारूफ एंकर हमारे साथ मौजूद हैं जिनका नाम किरण शेख से मशहूर है। उनसे जानते हैं कि कैसी हैं आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक ठाक। अच्छा मुझे बताएं कि सबसे पहले मुझे आपको देख के मेरे दिल में, मेरे दिमाग में जो सवाल आया है ना, आपकी खूबसूरती का। मुझे बताएं खूबसूरत होने की क्या वजह है? मेकअप टोंट कर रही हो? नहीं नहीं नहीं, मैं एक और बात बता देती हूँ, शेखों के लिहाज से कि शेख कंजूस बड़े होते हैं। सही बात है। यार वो शेख चिली ने कंजूस मतलब बदनाम कर दिया शेखों को। बदनाम की नहीं किया, वो बेशक करके चला गया, लेकिन बात उसकी बिल्कुल है 100% दुरुस्त है। मेरे जितने भी शेखों से पाला पड़ा ना, सारे कंजूस ही निकले हैं, वो नहीं खर्चते बिल्कुल भी। नहीं खर्चते। शेख हजरात जो होते हैं वो बहुत पैसा लगाते हैं, लेकिन अपनी ज़ात पे, किसी दूसरे की ज़ात पे नहीं लगाते। वही मैं कह रही हूँ कि अपनी ज़ात पे लगाते हैं। उनकी कोई सहेली बन जाए, उनका कोई सहेला बन जाए, उस पर 1 रुपया नहीं वो खर्च करते। आपकी बात हाँ भी ऐसी, अगर मैं आपकी सहेली बन जाती हूँ, मुझ पर खर्चोगे कि नहीं खर्चोगी? और भाई आ जाओ, तुम्हें मैं पिज़्ज़ा खिलाती हूँ। वाह वाह वाह, ये अब इसी बात पे शेखों की वाली बात जो है वो सारी कैंसिल करते हैं। शेख जो है बहुत अच्छे पैसे तुम्हारे लगवाऊंगी। यही बात मैं सुनना चाह रही थी। ठीक हो गया। अच्छा कब तक मीडिया की फील्ड में रहने का इरादा है? पूरी ज़िंदगी। घर वाले कहते नहीं अभी भी छोड़ दो, क्या करना है, नौकरी करके घर रहो, घर के काम करो, शादी कराते हैं तुम्हारी। ओए होए आप छोड़ दे, मेरे घर वाले हाथ धो के मेरे पीछे पड़े हैं कि तुम किस काम पे लग गई हो। तो मुंह पूरा नहा धो के आपके पीछे पड़े हुए हैं। बस मैं ना पूछो। सवाल मेरा आपसे जो है बड़ा मज़ेदार है। पढ़ी लिखी हैं आप, ठीक है, मुझे लगता है, मुझे उम्मीद भी है कि आप जवाब भी सही देंगी। इल्लामा इकबाल जो है वो कब पैदा हुए थे? यार क्यों नहीं पता? मैंने इतने इत्मीनान से, इतने मुझे उम्मीद थी आपसे कि आप जवाब सही देंगी। 25 नवंबर। वाह, तालियां, जितने भी देखने वाले हैं ज़रूर तालियां मारे। 25 नवंबर को मेरी 25 नवंबर को अल्लाह ताला ने तुम पे क़यामत बरसा देनी है। 25 नवंबर को कौन पैदा? यार दिसंबर। तो भाई इल्लामा इकबाल पैदा कब हुए थे? 25 दिसंबर। इल्लामा इकबाल पैदा कब हुए थे? इल्लामा इकबाल पैदा कब हुए थे? तो मैं ये सवाल पूछा, आपके दोस्त हंसना क्यों शुरू हो गए? क्या उनको पता है तुम्हें नहीं आएगा? नहीं पता तो है, पता नहीं, अब याद नहीं आ रहा कब पैदा हुआ। पाकिस्तान बना कब, ये याद है मुझे। ये तो मुझे भी याद है, बताओ ना कब पैदा हुआ? इजी सा सवाल करें ना। इजी सा सवाल ही है। पाकिस्तान 1947 में बना, ठीक है, तो उसी दौरान जो है वो ये सारी चीज़ें नहीं याद आ रही ना तो मुझे। डेट ऑफ मर्ग ही बता दो। जी कैसे सवाल कर रही है? थोड़ा सिंपल कोई और सवाल। कैसे? मैं गंदे सवाल कर रही हैं, कैसे सवाल कर रही हूँ मैं कि कोई और सवाल पूछेंगे, नहीं आ रहा। इस तरह का सवाल आप जो मर्जी पूछ लें, इसके अलावा ठीक मुझे होगा। नहीं आ रहा। कौमी तराने की पहली लाइनें बता दो। पाक सरजमीन शाद बार। आगे ये आपने पहली लाइन ही कहा, आगे चलो पूरा तराना सुना दो। पूरा नहीं, बस इतना ही आता है मुझे। तीनों से मेरा एक ही सवाल है, ठीक है, मुझे पता है आप लोगों को आता होगा, ठीक है, पढ़ा भी होगा अब यार। इल्लामा इकबाल पैदा कब हुए थे? पहले आपने बताना, ठीक है। इल्लामा इकबाल वो कौन है? कौन है वैसे? हमारे मुल्क के कौमी शायर हैं। शाबाश। कौन है, कब पैदा हुए थे? पैदा होने का नहीं बड़े कोई सुती हुई है वहाँ में, किसी ने दसिया नहीं इल्लामा इकबाल पैदा कितों हुए। क्या मैंने पता ही नहीं इल्लामा इकबाल पैदा होकर मर भी गए थे? मर भी गए हुए ना कि नहीं मरे हुए? हमारे ठीक हो गया। आप बताओ इल्लामा इकबाल कब पैदा? आप बताएं जी इल्लामा इकबाल कब पैदा हुए थे? ये लिपस्टिक ज़रा देखें, इसकी खा गई है, उतार लिया। ये थोड़ी सी मैं भी लगा लूँ? हैं, ये किसने लगाई है? मम्मा ने सही से नहीं लगाई लिपस्टिक। मम्मा ने कह रहा है ये क्या आपने किया ख़राब? ये मम्मा ने की है। मम्मा ने इतनी गंदी सी लिपस्टिक लगा दी है, सारी बाहर निकल आई है। हैं, आपने खुद लगाई है? अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 2 में पढ़ती हो। अच्छा, आपको पता है इल्लामा इकबाल कौन है?
क्यों नहीं पता? पापा क्यों बताएं इल्लामा इकबाल कब पैदा हुए हैं? मुझे सब समझ आ रही है, तुम बताओ ना ज़रा। पापा इसको इल्लामा इकबाल कहते हैं, मुझे पापा ने बताया ही नहीं है कि इल्लामा इकबाल पैदा कब हुए थे और फोत कब हुए थे। कभी कोई लड़की पसंद आई? पसंद तो कोई नहीं आई, आप आई हैं पहली दफ़ा क्रश हुआ है। कुछ सुन ना लेना। सुना दें आप। नहीं कुछ भी नहीं। अच्छा कुछ कहना चाहोगे हमारे देखने वाली ऑडियंस को जाने से पहले? मैं देख के यही कहना चाह रहा हूँ कि इसको छोड़ दे, ये मेरी है बस। इसको कोई देखे ना, मैं उसको ख़त्म कर दूँगा। मैं मुझे फिर क्या करूँगा? वो भाई है ना आपका? वो भी भाई है। अरे मेरे भाई हैं, तुम भी मेरे भाई हो। नहीं मैं भाई नहीं। ठीक है भाई, मुझे कोई ना देखे वरना साहब सबकी आंखें सब अंधे फिरेंगे जितने भी लोग यहाँ पे। महेंगे वैसे हल्का हल्का नजर आने लगता है। तुम कबीर सिंह दूसरे तो नहीं बन रहे कहीं? क्योंकि कबीर सिंह भी वही जुनूनियत है जो तुम में मुझे नजर आ रही है। पाकिस्तान का कबीर सिंह यहाँ पे मेरे साथ मौजूद है, बच के रहना जरा इससे। ऐसे ही है। थैंक यू सो मच कबीर सिंह से, बड़ा अच्छा लगा बात।